हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट बंधु चैनल। आज मैं फिर से आई हूँ आपका हिंदी में हेल्प करने। आज मैं आईएससी बोर्ड के काव्य मंजरी बुक का साखी व्याख्या करूँगी। साखी निर्गुण ज्ञान मार्गी धारा के सर्वश्रेष्ठ संत महात्मा कबीरदास द्वारा रचित है। इनमें उन्होंने काफ़ी सारे दोहे लिखे हैं। दोहे का मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी लाइन बाय लाइन। फ्रेंड्स, मुझे पता है आप लोगों ने जब ये दोहे पढ़े होंगे तो शायद कुछ भी आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये जिस भाषा में लिखी गई है ये सदुक्कड़ी भाषा है और वो हमारे हिंदी से मिलती जुलती तो है, बट कुछ वर्ड्स थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगे होंगे। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, जब आप वीडियो पूरा सुनोगे तो ये सारे दोहे के अर्थ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से समझ भी जाओगे आप, और फिर आपको बहुत इजी लगेंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो आप बहुत अच्छे से सुनो। मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, इस वीडियो को अगर आप पूरा सुनोगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट है आपका दोहा। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे था सतगुरु मिलया दीपक दिया हाथ। सदगुरु का मतलब सदगुरु, लोक वेद के साथ यानी कि लोक व वेद की परंपरा से बंधा हुआ। दीपक दिया हाथ में, ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। प्रस्तुत छंद में कवि कह रहे हैं कि उनके गुरु के मिलने के पहले वे भी लोकाचार या वेद मत के अनुयायी थे, लेकिन जब उनके गुरु मिले तो उन्हें ज्ञान रूपी प्रकाश मिल गया। कहने का अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने के पहले वो भी बिना किसी सोच विचार के दूसरे सामान्य लोगों की तरह, जो लोग आडंबर चला आ रहा है, लोग जैसे आचरण कर रहे हैं उनके पीछे वैसे ही जा रहे थे, वैसा ही मान रहे थे। लेकिन जब उनके गुरु ने उन्हें ज्ञान दिया तो कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान मतलब कि जैसे कि आप अंधकार में जा रहे हो और आपको एक दीपक मिल गया हो तो आपको सही रास्ता दिखता है। तो वैसे ही वो जो ज्ञान रूपी दीपक उनके गुरु ने दिया तो उन्हें सही रास्ता दिखाई दिया। किस चीज़ का सही रास्ता दिया? प्रभु को प्राप्त करने का सही रास्ता, प्रभु के बारे में अपनी राय बनाने का सही रास्ता। और उस जब रास्ते पे उस जो वो उनको ज्ञान का प्रकाश मिलता है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके दिव्य नेत्र खुल गए हैं और वो संसार का अंधानुकरण यानी कि वो जो संसार का पीछा देख देख कर पीछे जो उनके जा रहे थे वो अब वो जाना बंद कर देते हैं और उन्हें सही रास्ता उन्हें दिख जाता है और वो उस रास्ते पे चलने लग जाते हैं। सेकंड व्याख्या है, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बन राई। इसमें बरसा का अर्थ है बरस पड़ा, आत्मा मीन्स आत्मा, हम पर मीन्स हमारे ऊपर, बनराई मीन्स समस्त विश्व यानी कि जंगल। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि परम दयालु परमेश्वर, उनका जो प्रेम का बादल है हम पर बरस गया है, यानी कि ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा हो गई है, हमारे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हो गई है या उनका आशीर्वाद हमें मिल गया है। और उनका जो आशीर्वाद मिला, उनका जो प्रेम मिला है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी आत्मा उस प्यार के बारिश से पूरी तृप्त हो गई है, बहुत मन आनंद हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो वो जो आत्मा एक जंगल के नुमा था और वो जो प्रेम का बरसात हुआ तो वो पूरे जंगल को हरा भरा बना गया, यानी कि मन आत्मा पूरे तरीके से तृप्त और संतुष्ट हो गया। फ्रेंड्स, जो संत होते हैं ना या जो गुरु तरह के लोग होते हैं, उनकी सबसे बड़ी चाहत होती है ईश्वर की कृपा पाना। तो कबीरदास जी वही कहते हैं कि उन्हें गुरु के आशीर्वाद से जो
ईश्वर का जो आशीर्वाद उन्हें मिला है, तो उससे लगता है कि उनकी आत्मा पूरी तरीके से संतुष्ट हो गई है, ईश्वर के प्रेम से वो तृप्त हो गए। अब उनके मन में किसी भी और तरीके का आशा, लालच या आकांक्षा नहीं रह गया है। थर्ड है दोहा, बासुरी सुख ना रैणी सुख, ना सुख सपने माही, कबीर बिछुड़या राम सु, ना सुख धुपना छाही। पहले शब्दार्थ डिस्कस कर लेते हैं। बासुरी मीन्स दिन, सुपिने मीन्स सपने, सपने मीन्स ड्रीम, रैनी मीन्स रात, बिछुड़या मतलब बिछुड़ने पर, मतलब जब आप किसी से सेपरेट हो जा रहे हो वो वाली फीलिंग, यानी बिछड़ जाना, अलग हो जाना। इस साखी के इस दोहे में कबीर दास जी ने अपने राम प्रेम की महिमा का वर्णन किया है। वो कह रहे हैं कि वो ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि वो अपने ईश्वर या राम, ईश्वर को वो राम का नाम दे रहे हैं, कि यदि वो राम से बिछड़ जाए तो उनकी आत्मा को कभी सुख नहीं मिलेगी। और उनकी जो आत्मा जब उन विरह उन्हें मिलेगा, विरह मतलब किसी से आप अलग हो जाना, जिससे आप बहुत प्यार करते हो उससे अलग हो जाना, तो जब उनकी आत्मा अपने ईश्वर से या अपने राम से जब अलग हो जाएगी तो उन्हें न दिन में सुख मिलेगा, न रात में, न धूप में सुख मिलेगा, न छाया में, यहाँ तक कि सपने में भी सुख शांति नहीं मिल पाती। राम के विरह में तड़पती जो उनकी आत्मा है वो बहुत बेचैन हो जाएगी और उन्हें पल भर के लिए भी चैन नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ ये है स्टूडेंट्स कि कबीर दास जी इतना प्रेम करते हैं ईश्वर से, इतनी प्रगाढ़ उनका रिश्ता इतना प्रगाढ़ है अपने प्रभु से, कि उन्हें पता है कि यदि वो अपने प्रभु से अलग हो जाएंगे तो उन्हें पल भर का भी कहीं भी चैन नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। चौथा दोहा है, मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोहा सब, बाईसो कौनो काम। मुआ मीन्स मर जाने पर, पाथर मीन्स पत्थर, घाटा मीन्स घटना, घटना मीन्स कोई इंसिडेंट जब वो एंड हो गया, यानी जब घटना समाप्त हो गई है, इंसिडेंट जब वो खत्म हो चुका है। जिनी मीन्स नहीं, मत मतलब कि नहीं होना। पारस मीन्स, जैसे आपने बचपन में शायद सुना होगा बचपन से कि ऐसी मान्यता थी कि एक पत्थर था जिसे अगर आप लोहे से घसोगे तो वो लोहा सोने का बन जाता है, तो उसको पारस पत्थर कहा जाता है उस पत्थर को। कौने मीन्स किस। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि प्रभु आप उनके जीते जी ही उन्हें दर्शन दे दें, क्योंकि उनका मानना है कि यदि मरने के बाद कबीर दास जी अगर मर गए और तब उन्हें प्रभु दर्शन दे तो उसका क्या लाभ। जैसे कि मान लीजिए आप पारस पत्थर को खोजते खोजते पत्थरों को रगड़ने से सब अगर लोहा ही खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो वो पारस पत्थर मिलकर भी क्या लाभ। क्योंकि पारस पत्थर का क्या काम है, लोहे को घसोगे तो वो सोना बन जाएगा। और मान लो वो पारस पत्थर इतना आप खोजे हो, इतना खोजे हो कि उस दौरान आपके पास जो लोहा था वो खत्म हो गया, तो फिर उस पारस पत्थर का तो कोई लाभ ही नहीं होगा। तो उसी प्रकार कबीर दास जी भी कहते हैं, अपने ईश्वर से वो प्रार्थना करते हैं, अपने राम से वो आशीर्वाद मांगते हैं कि हे राम, मुझे आप अपने जीते जी, मेरे जीते जी ही दर्शन दो, क्योंकि अगर मरने के बाद आप मुझे दर्शन दोगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। पांचवा दोहा है, अखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छालिया पड़िया, राम पुकारी पुकारी। अखड़िया मीन्स आंखों में, पंथ मीन्स रास्ता, वे, रोड, जिभड़िया मीन्स जीभ, झाई मीन्स अंधेरा, निहारी निहारी मीन्स देखते देखते, पुकारी पुकारी मीन्स पुकारते पुकारते। कबीर दास ने प्रस्तुत साखी में कहा है कि वो जो विरह की जो आत्मा है
वो इतना प्रतीक्षा कर रही है अपनी प्रियतम। उनके प्रियतम कौन है? उनके प्रभु राम, उनके भगवान ईश्वर। तो वो कह रहे हैं कि उनका रास्ता देखते देखते, अपने ईश्वर का इंतजार करते करते ऐसा लग रहा है कि उनकी जो आत्मा है, उन आत्मा के आंखों के सामने अंधेरा पड़ने लग गया है, उनकी दृष्टि कमजोर पड़ रही है। राम को पुकारते पुकारते उनके जीभ में छाले पड़ गए हैं, और पुकारते पुकारते उनका मुंह दर्द हो रहा है, और उनके वियोग में उनकी जो आत्मा है वो व्याकुल होते जा रही है। यानी कि वो इतना प्रेम करते हैं प्रभु को, और इतना ज्यादा वो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें उनके प्रभु का, उनके राम का आशीर्वाद मिल जाए। जैसे बोलते हैं ना, डिस्परेटली वो उसका वेट कर रहा है। तो समझ लीजिए कि वो वैसे ही अनुभव से गुजर रहे हैं कबीरदास जी। छठा दोहा है, जो रोऊं तो बल घटै, हंसो तो राम रिसाई, मनहि माही बिसरू ना, ज्यों घुड़ काट ही खाई। शब्दार्थ, हंसी मीन्स हंसने पर, रिसाई मीन्स रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, बिसुरना मीन्स दुख या चिंता, घुन मीन्स घुन, दीपक, वो टेमराइंड होता है ना, वो जो जो लकड़ी में लग जाता है, बिल्कुल कीड़े पड़ जाते हैं, पूरी लकड़ी को खोखला बना देता है, उसी को कहा जाता है घुन। प्रस्तुत साखी में कबीर ने ईश्वर से मिलने की तीव्र अभिलाषा और बहुत दुख का वर्णन किया है। कबीर की स्थिति, उनकी मनोस्थिति बड़ी विचित्र सी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यदि वो रोएंगे कि उन्हें प्रेम नहीं मिल रहा है, उनके राम नहीं मिल रहा है, तो रोने से उनका उनका बल घट जाएगा, वो कमजोर हो जाएंगे। और अगर हंसेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान नाराज हो गया है कि अरे ये तो मुझसे प्रेम करता है और मेरे विरह में हंस रहा है। और अगर रोते हैं तो मेरा बल घट जाएगा, मेरी जो प्रेम की शक्ति है, जो मैं इंतजार कर रहा हूँ प्रेम का, वो जो बल ही मेरा खत्म हो जाएगा, तो मैं इंतजार कैसे करूँगा प्रभु का। और इसलिए उनका निश्चय है कि अंतःकरण में दुख, चिंता, पीड़ा अगर बने रहता है तो उससे मेरा हृदय बिल्कुल जैसे लगता खोखला हो रहा है। जैसे दीमक लकड़ी को, घुन जो होता है लकड़ी को खोखला बना दे रहा है, वैसे ही मेरा हृदय इस चिंता से खोखला होता जा रहा है। क्या चिंता है? ये चिंता है कि वो रोए या हंसे। रोते हैं तो उनका जो बल है, उनकी जो ऊर्जा है वो खत्म हो जा रही है कि वो प्रभु का इंतजार किस ऊर्जा से फिर कर पाएंगे। और अगर हंसते हैं तो उनके प्रभु नाराज हो जाएंगे कि अरे ये तो मेरे विरह में हंस रहा है। तो बड़ी असमंजस की स्थिति है यहाँ पर कबीर जी की। सातवां दोहा है, पर्वती पर्वती मैं फिरिया, नैन गवाए रोई, सो बुटी पाऊं नहीं, जाता जीवनी होई। फिरिया मीन्स घुमा, पर्वती मीन्स प्रत्येक पर्वत पर, गवाए मीन्स खो दिए, रोई मीन्स रोकर, जाता मीन्स जिससे, जीवनी मीन्स जीवन। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, कवि कबीर दास जी कह रहे हैं, प्रिय के दर्शन के लिए जो उनकी आत्मा है, वो जो विरह की जो अग्नि, वो जो जुदाई की जो अग्नि वो से जल रही है, पर फिर भी वो उनके दर्शन के लिए व्याकुल है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो अपने ईश्वर से विरह में, यानी कि वो ईश्वर से अलग है, वो बेचैन होकर उनके दर्शन में पर्वत पर्वत घूम रहे हैं, हर जगह उन्हें ढूंढ रहे हैं। ऐसा वो रो रहे हैं, वो इतने दुखी हैं, ऐसा उन्होंने जैसे लग रहा है कि वो अपनी आंखें खो चुके हैं, पर वो कहीं वो बूटी नहीं पा रहे हैं, वो रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा है जिससे उन्हें उनका ईश्वर मिले। आठवां दोहा है, आया था संसार में देशन को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो, पड़ी गया नजरी अनूप। देशन में देखने के लिए, अनूप मीन्स अनुपम रूह यानी कि ब्रह्म,
बहुरूप मीन्स अनेक रूप, नजरी मीन्स दृष्टि में। इस साखी में कबीर दास जी ने अपनी सौभाग्य की सराहना की है। वो कह रहे हैं, कई छोटी आशा लेकर यदि बहुत बड़ी चीज आपको मिल जाए तो वो सौभाग्य ही तो कहा जाता है। कबीर दास जी कहते हैं, मैं अपने कर्म भोग के लिए यह संसार के विविध रूप को देखने आया था। नाना तरह के चीजों को या लोगों को मेरा देखने का उद्देश्य था, परंतु वो देखते देखते तो मुझे गुरु के आशीर्वाद से साक्षात ब्रह्म के दर्शन का अवसर मिल गया। साक्षात प्रभु का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। और ये जब मुझे ये जो आशीर्वाद मिला है, ये जो मैंने उनके अनुकंपा या उनको जो प्रेम को पाया है, तो मुझे अब और कुछ भी देखने की आशा नहीं रही। मेरा मन, मेरा आत्मा बिल्कुल पूरे तरीके से तृप्त हो गया है। यानी कि वो तो सोच रहे थे कि वो अपने संसार के लोगों को देखेंगे, यहाँ के बारे में जानेंगे, लेकिन उन्हें तो अनजाने में ही प्रभु की कृपा मिल गई। गुरु के दिखाए रास्ता से उन्हें ईश्वर की अनुकंपा मिल गई। 9th दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही। यहाँ पर मैं मीन्स अहम, अहंकार, ईगो जिसे हम बोलते हैं। अंधियारा मीन्स अंधकार, हरि मीन्स ईश्वर, मिट गया मीन्स समाप्त हो गया। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने स्पष्ट किया है, जब तक व्यक्ति में अहम की भावना रहती है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी कि कहना है कि जो प्रेम की जो गली होती है ना, ईश्वर को जो प्राप्त करने का जो रास्ता होता है वो बहुत सकरा होता है। सकरा मीन्स बहुत नैरो होता है। वहाँ पर या उन इंसान का अहंकार रह सकता है या प्रभु का प्रेम रह सकता है, दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। यानी कि जब तक अहंकार आपके मन में रहेगा, आपको कभी भी प्रभु का प्रेम नहीं मिल सकता है। और जब अहंकार या आत्मा का अनुभव समाप्त हो जाएगा, तभी हमें ईश्वर मिल पाएंगे। शरीर के भीतर जब ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है, प्रभु की अनुकंपा मिल जाती है, तो अपने आप ही हमारा जो अहंकार होता है वो मिट जाता है, वो खत्म हो जाता है। यानी कि जब हमें ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है तो हमें हमारे अंदर का जो अहम होता है, जो ईगो की फीलिंग होती है, अपने आप को बड़ा समझने का जो एक हम भूल धारणा लिए रहते हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। 10वां दोहा है, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब विधि सहजा पाइये, जो मन जोगी होई। जोगी मीन्स योगी, सहजे मीन्स सह साधना, बिरला मीन्स कोई कोई, तन मीन्स शरीर। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने कहा है, मन की सच्ची साधना से ही सिद्धि मिलती है, आडंबर करने से नहीं। योगियों जैसा वेशभूषा धारण कर लिया, शरीर को योगी जैसा बनाकर लोगों के सामने दिखाया, लेकिन उससे भगवान का प्रेम नहीं मिलता, उससे लोग योगी नहीं बन सकते। योगी शरीर को आप बना सकते हैं, लेकिन आत्मा द्वारा योगी कुछ लोग ही मिलते हैं, और वो दिखावटे से नहीं होता है। जो अपने मन से योग धारण कर लेता है, मन को जीत जाता है, उसे ही सारी सिद्धि मिलती है। सच्ची साधना मन से होती है, दिखावे से नहीं। जैसे कि कोई जैसे मैं नॉर्मली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जैसे कोई साधु गेरुआ वस्त्र पहन लिया, रुद्राक्ष का माला पहन लिया, और वो आपको बोल रहा है मैं साधु नहीं। जब सच्चे मन से आपने सब कुछ त्यागा, सब चीज को त्यागा, हर तरह का लोभ, लालच, अहंकार, क्रोध की भावना किसी ने छोड़ दिया, तभी वो सच्चा योगी है, तभी वो सच्चा बैरागी है। और वही ऐसे लोग बिरले होते हैं, बिरले में कोई कोई होता है, कम होते हैं, और ऐसे लोग ही सही मायने में, सही अर्थों में ईश्वर की
उन्हें ही प्राप्ति होती है और वो सही मायने में साधु होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे दोहों को एक्सप्लेन किया है और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, जैसा मैंने पहले भी कहा था, अगर आप इन दोहों को, इस एक्सप्लेन वीडियो को आप अच्छे से सुनोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर और इससे रिलेटेड जिस पंक्तियों का व्याख्या आएगा वो आप अच्छे से कर लोगे। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।